अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में आ चुके हैं कि भैया अभी मेरा फॉर्म अगर आज या फिर कल तक वेरीफाई नहीं होता है तो क्या मैं कैप राउंड से बाहर हो जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि भैया अभी ई स्क्रूटिनी से फिजिकल स्क्रूटिनी हम लोग कर सकते हैं क्या, कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी हम लोग क्या करें क्योंकि गवर्नमेंट से भी जो है कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से भी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, तो आपका एडमिशन इस केस में कैंसिल होने वाला है, वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज 8 जुलाई है, आज लास्ट डेट है कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग को लेकर। जो भी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था उनके लिए आज लास्ट डेट है। प्लीज अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दो, अपना फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट कर लो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया था, 3 से 4 दिन हो गए भैया, फिर भी अभी तक फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी क्या हम लोग को सीईटी सेल को मेल करना पड़ेगा क्या भैया, हमारे फॉर्म अगर वेरीफाई नहीं होंगे तो हम लोग कैप राउंड से बाहर हो जाएंगे क्या भैया। ऐसे बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे पेरेंट्स भी पैनिक मोड में आ गए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में क्लियरली आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे, जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि मेरे जो है एनसीएल सर्टिफिकेट या एनसीएल की रिसिप्ट आ जाए या फिर वैलिडिटी की रिसिप्ट आ जाए या फिर ईडब्ल्यूएस की रिसिप्ट आ जाए, तब हम लोग फॉर्म फिलिंग करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है जहां से आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, वो भी वेबसाइट जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। इस वजह से आपके पास भी आपको रिसिप्ट नहीं मिली होगी। अभी इस केस में हमें क्या करना है, ओपन से फॉर्म भर दे क्या भैया। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके कुछ भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, सारे डाउट सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगा। एंड यस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में एनरोल करना है, काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है, एंड यस जिसको भी एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज की लिस्ट चाहिए आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, और अगर आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो सारे स्टूडेंट जो है इस काउंसलिंग के बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड टिल द स्पॉट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और टिल द लास्ट राउंड तक आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, अभी जिसने भी ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया था उनको ऐसा रिमार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं लॉग इन करके भी बता देता हूँ, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू एससी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में आ चुके हैं कि भैया अभी मेरा फॉर्म अगर आज या फिर कल तक वेरीफाई नहीं होता है तो क्या मैं कैप राउंड से बाहर हो जाऊंगा क्या। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीईटी सेल जो है कैसे भी करके आपका फॉर्म कल तक जो है वेरीफाई करेगी, क्योंकि देखो आपने आपका स्टेप कंप्लीट कर दिया है। बाकी ये सीईटी सेल का लुकआउट है, आपका कुछ इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट का किसी का भी कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर रहेगा। अगर किसी को भी देखो ऐसा है कि आपके आसपास अगर कोई सेंटर है जहां पे आप जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि भैया अभी ई स्क्रूटिनी से फिजिकल स्क्रूटिनी हम लोग कर सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे चेंज वेरिफिकेशन मोड ये ऑप्शन दिया गया है। ई स्क्रूटिनी मोड से आप फिजिकल चेंज एससी वेरिफिकेशन मोड टू फिजिकल, यहाँ पे चेंज टू फिजिकल स्क्रूटिनी मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और फिर अपने आसपास का सेंटर स्लॉट बुक करके जो है कल तक, मतलब कि 9 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, 9 जुलाई तक का वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके आसपास, देखो घर के आसपास अगर है, पॉसिबल ही नहीं है तो ई स्क्रूटिनी रहने दो, वो भी फॉर्म वेरीफाई होगा। अगर पॉसिबल होता है तो आप फिजिकल जाके वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो, तो आपका आज या तो कल तक जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहां तक डाउट सारे स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे डेट्स में आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि आज 5 बजे तक ही सिर्फ आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। और कल जो है 9 तारीख 7 जुलाई तक 5 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाले हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि भैया अभी हम लोग के ना डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, अभी हम लोग क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट से भी जो है कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से भी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, इसमें हमारा नुकसान होगा क्या। देखो आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन आज जो है उन्होंने अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल हमारे लिए आज लास्ट डेट है ना, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को आज के आज फॉर्म फिल कर लेना है। एंड यस, आपके पास एक और मौका रहेगा जहां पे जो है ड्यूरिंग द ग्रीवेंसेस आप अपनी कैटेगरी फॉर एडमिशन चेंज कर सकते हो, यानी कि ओपन से लेके आप कोई भी कास्ट कैटेगरी में आ सकते हो ड्यूरिंग द ग्रीवेंसेस पीरियड। सपोज अगर आज आपने ओपन कैटेगरी से फॉर्म भर दिया और अगर सपोज आपको 10 तारीख तक या 11 तारीख तक अगर आपको एनसीएल की रिसिप्ट या फिर ईडब्ल्यूएस की रिसिप्ट या फिर वैलिडिटी की रिसिप्ट आ जाती है, रैंक आने के बाद, प्रोविजनल रैंक आने के बाद फिर से आप अप्लाई कर सकते हो कैटेगरी फॉर एडमिशन, जो है आप ओबीसी कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हो। ड्यूरिंग द ग्रीवेंसेस आप अपनी कैटेगरी ओपन टू कास्ट कैटेगरी कन्वर्ट कर सकते हो,
ठीक है, अभी आपके लिए फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है, ओपन से भर दो। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, देखो रिसिप्ट आ रहा है तो ऐसा डायरेक्टली जो है ब्लाइंडली जो है मत फॉर्म फिल कर देना कैटेगरी से। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएगा टिल द लास्ट राउंड ऑफ द कैप राउंड, मैंने 15 अगस्त आपको सेफ डेट बताई है, 15 अगस्त तक अगर आपके हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएगा तो ही कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप ओपन से ही फॉर्म फिल करो, नहीं तो फिर उसमें आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपने सपोज कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हो गई और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो आपका एडमिशन इस केस में कैंसिल होने वाला है, वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। सीईटी सेल ने स्ट्रिक्टली ये रूल बताया है, स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं कि अगर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं टिल द लास्ट राउंड ऑफ द कैप राउंड, तो वो स्टूडेंट जो है कैप राउंड से बाहर हो जाएगा और वो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल रहेगा, है ना। तो आपकी कैप राउंड की जो भी सीट रहेगी वो कैंसिल हो जाएगी। मैंने ये भी बता दिया आप फिजिकल स्क्रूटिनी चेंज भी कर सकते हो, चेंज वेरिफिकेशन मोड में जाके आप जाके कल तक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट के प्रिंट में ऐसे 3 सिंबल आपको मिलेंगे। 3 सिंबल कौन सा, @ हैश और एक डॉलर, ऐसे 3 सिंबल मिलेंगे। अब इन 3 सिंबल का मतलब क्या है, ये देखो, ये डॉलर साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसने भी वैलिडिटी की सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड की थी उनके लिए वो डॉलर साइन इंडिकेट करेगा। एंड जिसने भी जो है ईडब्ल्यूएस की रिसिप्ट अपलोड की थी वहां पे जो है @ ऐसा साइन दिया रहेगा, ठीक है। एंड जिसने भी जो है सपोज एनसीएल की रिसिप्ट अपलोड की थी वहां पे हैश, ऐसे हैश वाला एक साइन वहां पे रहेगा, एक सिंबल रहेगा। तो ऐसे 3 सिंबल रहने वाले, इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो कैटेगरी फॉर एडमिशन है, कैटेगरी फॉर एडमिशन के आगे ये 3 सिंबल आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द रिसिप्ट, आपने कौन से डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट अपलोड की है। तो तीनों डॉक्यूमेंट देखो, इन तीनों की ही जो है रिसिप्ट चलती है, इसके अलावा और कोई रिसिप्ट नहीं चलती है। भैया इनकम सर्टिफिकेट की, डोमिसाइल की रिसिप्ट चलेगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। बस ये 3 डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट चलती है और ये 3 डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग सिंबल सीईटी सेल ने दिया हुआ है, ठीक है। अब इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब लास्ट कैप राउंड का जो लास्ट डेट है उस तक आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। अभी भैया बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होने वाले हैं क्या, यस, हर साल रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होते ही है और इस बार भी होने के चांसेस है। जैसे भी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होते हैं, जैसे भी अपडेट आती है, आप इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहो, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सारी अपडेट प्रोवाइड करते रहूंगा, इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारी अपडेट्स आती रहेगी। अब इसके बाद भैया नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है, इन केस अगर रजिस्ट्रेशन डेट नहीं एक्सटेंड होती है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल सारी चीजें जो है एग्जीक्यूट होने वाली है। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल क्या होगा कि 12 तारीख को आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 17 को फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर उसके बाद 18 को जो है या फिर 17 को ही, 18 या 17 को ही जो आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और देन यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 18 या 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 18 या 19 जुलाई से कैप राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर 3-4 दिन, देखो 3 से 4 दिन हर बार जो है रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होते ही है। सपोज अभी 8 है तो इन लोग 12 कर सकते हैं, 12 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है 7 दिन का और वेटिंग पीरियड होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक। 20 तारीख तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फिर उसके बाद आफ्टर 20, देखो अभी ज्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं है, आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे भी 20 तारीख के बाद स्टार्ट हो ही जाएंगे। 2-3 दिन का ही डिफरेंस आएगा भी तो भी 2-3 दिन का ही डिफरेंस आएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते टिल द लास्ट राउंड ऑफ द कैप राउंड तो आपका एडमिशन देखो कैंसिल होने के चांसेस है। अगर आप कंफर्म हो कि आपको डॉक्यूमेंट्स उन लोग प्रोवाइड कर देंगे विद इन द टाइम पीरियड, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो कैटेगरी से। अगर आप कंफर्म नहीं हो और उन लोग कंफर्म नहीं बता रहे और उन लोग बोल रहे कि 3-4 महीना लगेगा, तो आप प्लीज ओपन से ही फॉर्म फिल करना, ठीक है, ओके। और जिनका भी जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, प्लीज ऐसा जाके एक बार लॉगिन करके अपने देख लेना कि आपका जो है ऐसे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ग्रीन मार्क में आपको दिखाएगा कि योर फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म, ऐसा दिखाएगा आपका, ओके। सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके ले लेना, ओके। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, काउंसलिंग बैच में आना चाहते हैं, तो ये सारे फीचर्स हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। टिल द लास्ट राउंड तक हम लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड यस, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देखो आपको कैसे कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, इसके ऊपर हमारे काफी सेशंस होते हैं। डिटेल्स में हम लोग ने हर एक ब्रांच वाइज सेशन लिया है, काफी सारे टॉप
कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को मैंने इनवाइट किया, वो भी सेशंस हम लोग ने लिए हुए, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप जो है हमारे ऐप पे देख सकते हो। हर एक ब्रांच के बारे में, उसके फ्यूचर स्कोप के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, आना चाहता है काउंसलिंग में, वो आ सकता है, इस बैच में एनरोल कर सकता है। देखो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मजाक नहीं होता है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में बहुत एक्यूरेट हमें ऑप्शंस भरने होते, फिल करने होते एंड प्रेफरेंसेस सही से देने होते, तभी हमें कैप राउंड में हमें अलॉटमेंट मिलता है। अगर गलती से भी आपने ऑप्शंस या प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे कर दिए तो आपको रॉन्ग अलॉटमेंट मिलेगा, या तो कैप राउंड में अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 के बाद आते हैं मेरे पास, भैया मुझे अभी काउंसलिंग में एनरोल करना है, बट वहां तक तो टाइम चला जाता है, उसके बाद एडमिशंस नहीं होते हैं, मैं उसके बाद एडमिशंस नहीं लेता हूं। तो ऐसी गलती नहीं करना कि आपको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट ना मिले। तो उसके लिए पहले से ही कॉलेज की लिस्ट सही से बनानी है, आपको सही से प्रेफरेंसेस देना है। इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है एनरोल करने के लिए। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। कुछ भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।